माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आपको अपने नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो लास्ट तक इस ब्लॉग में बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पुराने हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज ना आपको मैंने अपने नॉर्मल रूटीन तो दिखाया कि मेरा नॉर्मल रूटीन क्या होता है, बट बीइंग लाइक डिफरेंट डिफरेंट रोल में मैं रहती हूँ। लाइक जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में दिखाया कि मैं डॉक्टर भी हूँ, वाइफ भी हूँ। मैं पेट ओनर भी हूँ, उसका भी ख्याल रखना और उसके अलावा कुकिंग और सारी चीज़ें, मतलब घर भी मैनेज करना, काम भी मैनेज करना। और उसके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग को कभी नहीं भूलनी चाहिए वो है अपनी हेल्थ, यानी कि अपनी सेहत। अब हुआ क्या कि फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, सॉरी लास्ट 1 ईयर से ऐसा हुआ कि एक शादी के बाद मेरा रूटीन पूरा चेंज हो गया। मतलब सब कुछ ही चेंज होता है एज यू ऑल नो। तो पूरा रूटीन चेंज हो गया और मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता कि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, क्योंकि ठंड का समय है। ठंड में इतना छोटा दिन होता है और सब कुछ पैकअप करके फिर निकलना काम के लिए, तो बिल्कुल भी समय नहीं हो पाता। बट हमें बीइंग वर्किंग जो भी है, हमारा जितने भी काम है, वो एनर्जी हमारी तभी हाई रहेगी जब हम अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और समहाउ फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो होती है वो हर जगह बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आपकी दोनों एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी अच्छी है तो आपको हर चीज में पॉजिटिविटी और सक्सेस दिखेगी फॉर श्योर। तो मुझे क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता कि मैं मॉर्निंग में वर्कआउट कर पाऊँ कई बार। तो मैं वर्कआउट कब करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी हो गए हैं 1 बज गए और अभी ब्रेक, लंच ब्रेक हो गया है क्लिनिक का। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था 10 बजे, इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है और अभी तक काफ़ी टाइम भी हो गया कि मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। और ब्रेकफास्ट मेरा बहुत हल्का था तो इसलिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा आप लोग ये सोचते हो, या मैंने कई लोगों से सुना है कि एक्सरसाइज खाली पेट ही कर सकते हैं, सुबह सुबह ही कर सकते हैं। अगर योगा करना है सुबह ही करो, बाद में आप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जब समय मिल रहा है आप तभी करिए। बस हाँ, आपका पेट भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैवी पेट के साथ आप कर नहीं पाओगे। तो आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोपहर में कर रहे हो, सुबह कर रहे हो या रात को कर रहे हो। एक्चुअली फर्क पड़ता है कि आपका पेट इतना भरा नहीं होना चाहिए और आप जैसे एटमॉस्फेयर में एक्सरसाइज कर रहे हो आपके एक्सरसाइज के अनुकूल, यानी कि थोड़ा शांत हो। अगर आप प्राणायाम या मेडिटेशन कर रहे हो तो। और जनरली क्या होता है वो मॉर्निंग में मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह करना चाहिए। बट अगर आपको अवेलेबल हो जाता है इसके बाद भी तो बेस्ट चीज है। और मेरे लिए एक्चुअली यही काम कर रहा है कि मुझे इसी समय टाइम मिल रहा है। इस समय पे लास्ट 1-2 महीने से ये आफ्टरनून का टाइम। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी मैंने पेशेंट देख लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना चेंजिंग के लिए क्लॉथ रखती हूँ एक्सरसाइज के लिए। और अभी मैं जैसे ही मेरे पेशेंट खत्म हुए उसके तुरंत बाद मैं आ गई, मैंने अपने कपड़ा चेंज किया, पानी वानी पिया और अब मैं करूंगी अपना योग और एक्सरसाइज। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं माइग्रेन से भी सफ़र कर रही हूँ, मुझे माइग्रेन है तो वो उसके लिए भी मुझे प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल मेरी मेंटल हेल्थ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि फिजिकल इतना एक्सर्शन है तो उसके लिए भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए मैं अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल जो है वो हमेशा कंफर्म करती हूँ कि थोड़ा बहुत ही हो जाए। बहुत बिजी डे है तो थोड़ा बहुत ही हो जाए, पर हो जाए। और मेरा ये मैसेज है आप सब वर्किंग वुमेन को, स्पेशली वुमेन हो, मैन हो, जो भी हो आप, और ऐसा आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं मिलता और आपको दोपहर में अराउंड इस टाइम पे टाइम मिलता है और आप सिर्फ ये सोच के वर्कआउट नहीं कर रहे हो कि अरे सुबह के ही टाइम पे किया जाता है वर्कआउट, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आप प्लीज इसको ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। और आपको जब समय मिलता है बस आपको पेट खाली हो, भरा ना हो बहुत ज़्यादा, और आपका एटमॉस्फेयर जहाँ आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो चलो मैं आपको एक छोटा छोटा मोटा मोटा दिखा देती हूँ कि मैं क्या वर्कआउट करती हूँ। आई होप आपको ये वर्कआउट हेल्पफुल भी होगा अगर आपको ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत है जो मुझे इस समय पे ज़रूरत है। लाइक अभी अभी समय पे मैं एडिटिंग बहुत कर रही हूँ ब्लॉग्स के लिए, और मैं थोड़ा सा अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ कोर्सेज भी कर रही हूँ। तो मेरी क्लासेस भी होती हैं और पेशेंट तो होते ही हैं, उसके अलावा घर के भी डेली रूटीन के रोटी बनाना, खाना बनाना, वो सब काम होते ही हैं। तो मेरा नेक ना इस टाइम पे बहुत स्टिफ हो रखा है। थोड़ा सा क्या हो रहा है कि पोस्चर थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पा रही हूँ मैं एडिटिंग के टाइम पे, तो उस वजह से मेरा थोड़ा नेक में पेन हो रहा है। तो इसलिए मैं कुछ नेक के योग करूँगी, एक्सरसाइजेज जो मेरे नेक के स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए में हेल्प करेंगे। नेक में जो स्ट्रेन हो रहा है एक्स्ट्रा या जो स्टिफनेस हो रही है उसको कम हो करेंगे।
और नॉर्मल कुछ प्राणायाम्स मैं करूँगी जो मैं माइग्रेन के लिए अपने करती हूँ। और अगर आपको भी माइग्रेन है, हेडेक वाला प्रॉब्लम है, तो आप भी कर सकते हो फॉर श्योर, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और तीसरी कुछ स्ट्रेचेस, सिंपल स्ट्रेचेस मैं करूँगी। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज मैं आज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा ही करना है। एग्रेसिवली एक्सरसाइज जब करनी होती तो मैं जिम जाती हूँ और वहाँ पे म्यूज़िक के साथ थोड़ा फास्ट एक्सरसाइज अगर कर लेती हूँ। वैसे मेरे क्लिनिक में साइकिलिंग और सब कुछ अवेलेबल होती है, तो मैं साइकिलिंग यहीं पे कर लेती हूँ। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जो यही रहता है कि कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर करना है, क्योंकि वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना, अगर आपको इतनी मेहनत करनी है तो ये ना मेरा आप सबसे कहना है कि आप अपने आप को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। ये मत कहिए कि मुझे टाइम, इतने टाइम मिला इसलिए मैंने नहीं किया। सुबह सुबह तो होता नहीं, देखो सुबह किसी के पास टाइम नहीं होता, जो काम भी कर रहा है, घर भी संभाल रहा है, फिर बाहर भी जाना है, तो टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो आपको जब भी समय मिले, जैसे समय मिले, अगर आउटडोर में हो तो वॉक कर लो, रनिंग कर लो, अगर इंडोर में हो तो साइकिल वाइकल है तो साइकिलिंग कर लो, कुछ नहीं तो प्लैंक वैंक कर लो यार, सिंपल सा, वो भी बहुत यूजफुल हो जाता है। कहने के लिए छोटा सा है, पर जब लॉन्ग ड्यूरेशन करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो, अभी बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वर्कआउट और आपको दिखाती हूँ मेरा वर्कआउट। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी पोजीशन में, क्योंकि सबसे पहले मुझे करना है नेक के स्ट्रेचेस, क्योंकि मैंने एज आपको बताया कि मुझे नेक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और पेन हो रखा है 2-3 दिन से, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिटिंग वाला काम ज़्यादा हो रहा है मेरा। तो सबसे पहले वहाँ से मैं शुरू करती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होगे, और आप भी ये सिंपल स्ट्रेचेस ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सीधा बैठ जाना है आपको, और नेक में राइट लेफ़्ट किसी भी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अपने लेफ़्ट से स्टार्ट किया, तो लेफ़्ट साइड आप गर्दन को ले जाइए। अब ये करते समय आपका पोस्चर जो है, आपके शोल्डर्स वो एकदम फॉरवर्ड ही होने चाहिए। आपको इस तरीके से गर्दन के साथ आपको शोल्डर्स को नहीं ले जाना है, सिंपल आप गर्दन को ले जाइए और वहाँ पे कुछ इस तरीके से बेंड करके आपको स्ट्रेच करना है। ओह वाओ, क्योंकि मुझे पेन है ना अच्छा खासा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है स्ट्रेच। मैंने इसको यहाँ पे 10 सेकेंड्स होल्ड करूँगी। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना रिलैक्सिंग है, इतना रिलैक्सिंग है कि आप एक बार करके देखो, आपको बार बार मन करेगा। आप वैसे ही चाहे साइड चेंज करो, जैसे आपने लेफ़्ट के लिए किया वैसे राइट के लिए करो। यार इसके बारे में ना आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरे फिजियोथेरेपी वाले चैनल पे जा सकते हो, जो मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर श्वेता शुक्ला का, जिसमें मैं फिजियोथेरेपी एडवाइस देती हूँ। तो वहाँ पे डिटेल में, अगर नेक का कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, नेक पेन है, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है, तो उसमें आप चले जाना। ये जो मैं बता रही हूँ, ये तो मैं सिंपल ऐसे नॉर्मल रूटीन बता रही हूँ। जब मुझे जो तकलीफ़ रहती है उस अकॉर्डिंग मैं अपना वर्कआउट चेंज करती रहती हूँ। तो ये तो ब्लॉगिंग के लिए है, तो ये तो ऐसे ही डेली एक्टिविटी वाला ब्लॉग है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा बता ही देती हूँ। ऐसे 3-3 बार आप दोनों साइड से करिएगा, 10-10 सेकेंड्स होल्ड करिएगा, 10 सेकेंड 5 सेकेंड जितना भी आप कर सकते हो उतना करिएगा। मुझे पेन है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अभी स्ट्रेच नेक में। कोई भी मूवमेंट जब नेक की बात आती है ना, तो बड़े आराम से करना यार, बहुत जर्क मत देना। जर्क देने में पेन बढ़ जाता है आपका। अचानक से कोई मसल पुल हो गया ना, पुल हो गया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आराम से करना। बाकी ये तो सिंपल स्ट्रेच है, हर कोई कर सकता है। इसके बाद सर्कल बना लो अपने गर्दन से। ये भी बहुत ईजी है, इसको भी करने में ये मत सोचना कि नहीं नहीं कोई नुकसान हो जाएगा, ये है वो है, कर सकते हो। ये तो हो गया स्ट्रेच, और मेरा नेक का पूरा रोटेशन पूरा 360 डिग्री मैंने रोटेट कर लिया, तो जो भी ये स्टिफनेस हो रही थी वो रिलीज़ हो गई। अब मैं एक नेक स्ट्रेंथनिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि मजबूत भी रखना है गर्दन को, क्योंकि काम तो करते ही रहना है आपके साथ, तो ब्लॉग मेरे को शेयर करते ही रहना है, तो मेहनत तो करते ही रहनी। देख लो यार, मतलब एक ब्लॉग बना के उसको एडिट करके, इतना सारा सर्च करके सब कुछ आपके सामने लाने में कितनी मेहनत करती हूँ मैं। तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन तो बनता है और कमेंट भी बनता है ना। अब कम से कम बताओ आपको कैसे लगा मेरा ब्लॉग, मेरी मेहनत कैसी लग रही है, क्योंकि इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी कि बस हो गया कैमरा लेके चालू हो जाओ, डाल दो, बस हो गया। क्या ही है, ब्लॉगिंग बहुत मेहनत लगती है। सो डू अप्रिशिएट, हाँ, डोंट फॉरगेट।
और उसके बाद एक नेक स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। मैं एक सिंपल सा नेक स्ट्रेंथनिंग कर लेती हूँ इस तरीके से हाथ से, मतलब हाथ से सर की तरफ फोर्स लगाओ और सर से हाथ की तरफ फोर्स लगाओ। इस तरीके से मैंने स्ट्रेंथनिंग कर ली अपने नेक की। थोड़ा देर मैं इसको समय दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको उतना ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी। मैं 5-5 सेकेंड ही कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा भी हो जाएगा ना तो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि जब करें तो बस 1 घंटा ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही सामने से, जैसे पीछे से किया वैसे ही सामने से कर लो आप, अगेंस्ट फोर्स लगा के। हाँ चलो, नेक का तो हो गया। थोड़ा सा प्राणायाम बताती हूँ मैं आपको जो मैं माइग्रेन के लिए करती हूँ। उसमें से आप सब नोन होंगे, जो है अनुलोम विलोम पहला, दूसरा कपालभाति और तीसरा भ्रामरी। ये 3 चीज़ें मैं करती हूँ माइग्रेन के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अनुलोम विलोम से। आप सबको ही पता होगा पर फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसको नहीं पता वो कर सकते हो आप लोग। अब प्राणायाम करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोस्चर का ध्यान रखना। आपको ऐसे बैठ के, कई सारे लोग को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा झुक के बैठ के भी प्राणायाम ऐसे ऐसे करते हैं। मत करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपकी स्पाइन इरेक्ट, एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और उसके बाद बैठ के करो। आप कोई भी फिंगर्स यूज़ कर सकते हो। चलो कर लेते हैं जल्दी से प्राणायाम। तो यार मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो मैंने आपको ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया। आप इसको कितना कर सकते हो आपके ऊपर है। ज़्यादा समय नहीं है तो 10 से 15 बार कर लो, अगर समय है तो कम से कम 20 से 30 बार करो, अच्छा है। इसके बाद कपालभाति करते हैं अपन। तो ये हो गया कपालभाति। इसको भी आप कर सकते हो आपकी इच्छा के हिसाब से। वैसे मैं 100 कर लेती हूँ, 100 एक बार में। वो मेरी हैबिट में आ गया है तो मेरे लिए इजी है। कई सारे लोग का पेट में थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा होने लगता है, एक तो आप पहली बारी 100 मत ट्राई करना। आप 10, 20, 30 से स्टार्ट करो, धीरे 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 आपको जितना हो सके उतना करो, अच्छी बात है। दूसरा, जितना टाइम हो, क्योंकि ये तो ब्लॉग उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं रहता, उनके लिए मैं सोल्यूशन बता रही हूँ। तो थोड़ा 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 कर लो, ठीक है। तीसरा भ्रामरी भी मैं जल्दी से कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरा
माइग्रेन और नेक दोनों मैंने कवर कर लिया। अब आ जाता है मुझे सबसे ज़्यादा, और आप सबको भी सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो होती है अपना पेट। सबसे पहले पेट निकलता है, सबसे पहले कुछ भी हो तो पेट एकदम पहले ही निकलेगा अगर मोटापा बढ़ रहा है तो। तीसरा मैं पेट का बहुत ध्यान रखती हूँ, तो मैं अपने स्टमक के लिए, अपने एब्डोमिनल और कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, और पेट का फैट बर्न हो जाए, या तो आपको एक जनरल भाषा में बताऊँ, पेट कम करना है ना। तो इसको करने के लिए मैं अपनी सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज करती हूँ। उसमें से मेरी फेवरेट है प्लैंक। प्लैंक मेरी फेवरेट है और मैजिकल इफेक्ट है यार प्लैंक के, मैजिकल। मतलब आप प्लैंक अगर करते हो और उसके अलावा अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो अपने स्टमक के लिए, तो भी बेस्ट है, वो भी काफ़ी है। तो मैं एक 2 प्लैंक मैं कर लेती हूँ 60 सेकेंड्स का, 1 मिनट का। और इसके अलावा पुशअप, यार मेरे हाथ ना उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो मुझसे डायरेक्ट पुशअप नहीं आता, तो मैं मॉडिफाइड पुशअप कर लेती हूँ। वो मैं ज़्यादा कर नहीं पाती, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसमें झूठ बोलने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ की स्ट्रेंथनिंग ना सबसे ज़्यादा पुअर है, तो मैं इसलिए उसको कर लेती हूँ 1-2। और उसके अलावा मैं अपने स्टमक के लिए बोट पोज करती हूँ, नौकासन बोट पोज। आपको पता होगा, मैं करके भी दिखा देती हूँ, तो आपको हेल्प हो जाएगी अगर नहीं पता है तो चलो पेट का कर लेते हैं, बाकी तो कर लिया।
मैंने आज आपसे शेयर किया अपना वर्कआउट, जो कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा दिखना, बस स्किन अच्छा दिखना और अच्छे कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बट फ्रैंकली इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका स्वस्थ होना। अगर आपकी बॉडी अच्छी है, फिट है, तो डेफिनेटली आप मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली तो है ही, हर तरीके से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, जो कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस और अपनी लाइफ में काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज़ें। बीइंग अ वर्किंग वुमन, मैं आपको बताऊं, मेरा जो मोटिव है आप लोगों से मेरे ब्लॉग्स, मेरी एक्टिविटीज़ और ये सब शेयर करने का, उसके पीछे मेरा मोटिव है कि आप कम से कम मेरी चीज़ से, अगर जैसे कि मेरे 1,500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अगर 1,500 लोग में से अगर 100 लोग भी मेरे से इंस्पायर होते हैं, अगर 100 ऐसी वुमेन्स जो ये सोचती है कि अरे मैं तो काम कर रही हूँ, हर घर भी संभाल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आई नो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप एक बार चाह लो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, जैसे कि मैं आपको अपने इंट्रो में भी मैसेज देती हूँ कि लव योर सेल्फ द वे यू आर। ऐसा पौधा बनो जिसको जहां भी प्लांट कर दिया जाए वो वहीं अपना ग्रोथ दिखाए, वहीं पे वो फूल खिले। अब वैसा बनने का कोशिश करो। तो क्योंकि मैं भी यही बनने का ट्राई करती आई हूँ और कर भी रही हूँ, जिससे मुझे लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है मेरे काम करने के लिए, और मैं अपने आप को बहुत खुश रख पाती हूँ। एज आई अंडरस्टूड, लाइक अभी तक मैंने जितना लाइफ को समझ पाई, तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप को खुश रखना सबसे ज़रूरी बात है। अगर अपने आप को आप खुश रख रहे हो तो ही आप अपने सराउंडिंग को खुश रख सकते हो, तो ही आप हर काम मन से कर सकते हो, और तभी आपको सक्सेस भी मिलती है। तो कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप सब करो ठीक है, बट अपने आप को प्रायोरिटी दो। सेल्फ अपने सेल्फ के लिए सोचना सेल्फलेस कभी नहीं, मतलब सॉरी, अपने लिए सोचना कभी भी सेल्फिश नहीं होता। ये बहुत गलत धारणा है कि आप अपने लिए सोच रहे हो तो सेल्फिश हो। तो ज़्यादा ऐसा कुछ स्पीच जैसा नहीं दे रही हूँ, बट क्योंकि बीइंग अ वुमेन जिस चीज़ से मैं थ्रू आउट निकल रही हूँ अभी, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए कभी भी मत सोचो कि अरे अपने आप के लिए सोच रहे तो क्या हम सेल्फिश हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अपने आप के लिए पहले सोचो, क्योंकि आपसे ही सब जुड़ा है। एक जो घर की मेन लेडी होती है ना, जो औरत होती है, उसी से सब कुछ जुड़ा होता है। वो अगर स्वस्थ है, इंस्पायर है, मेंटली अच्छी है, फिजिकली अच्छी है, स्पिरिचुअली अच्छी है, तो लोग उसे फॉलो करते हैं, उसके घर के बाकी मेंबर भी उस चीज़ को समझते हैं। तो ये एक अच्छा अप्रोच हो सकता है। आई डोंट नो आपके लिए क्या काम करेगा, मेरे लिए तो काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और अभी मैं इसके बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट रेस्ट लेंगी, उसके बाद मैं अपना लंच करूँगी। अभी 1:30 बज गए थे, लगभग आधे घंटे की एक्टिविटी मैंने की। आप ये मत सोचना कि यही प्रोटोकॉल, यही एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे शेयर किया आज जो मैंने किया, क्योंकि मेरे को आज मेरी बॉडी को जो ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे को नेक बहुत स्टिफ हो रहा था, तो ऑब्वियसली मेरे को नेक एक्सरसाइज की ज़रूरत थी। और दूसरा, मेरे को बैक में थोड़ा स्ट्रेन हो रहा था, मैंने बैक स्ट्रेचेस किया। और पेट, जिसको मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं करती, क्योंकि कभी भी बढ़ जाता है बिना बताए, एकदम पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ये 3 चीज़ें मैंने की, तो ये मैंने आपसे शेयर किया। मेरा वर्कआउट हर दिन का अलग होता है अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, और कई बार मैं थोड़ा सा स्किपिंग ही कर लेती हूँ, रस्सी कूद देती हूँ, और डांस तो मेरा फेवरेट वर्कआउट है, तो मैं लाउड म्यूजिक करके डांस भी कर लेती हूँ। मेरे पास म्यूजिक सिस्टम भी है यहाँ पे, तो मैं सब अपना बंदोबस्त करके रखती हूँ यार, क्योंकि अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखना, मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब भी इस चीज़ पे ध्यान दो। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में नए हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पुराने हैं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरा वर्कआउट करने का ये समय और ये तरीका कैसा लगता है। आई नो आपके भी कुछ ओपिनियन होंगे इस बात को लेके, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, और यूं ही अपना प्यार देते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। इंतजार करिए अगले ब्लॉग का। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।